दिल्ली मेट्रो जैसी शानदार सरकारी नौकरी छोड़ना कितना टफ डिसीजन था आपके लिए? हम सोच के चल रहे थे कि आने वाले 2 सालों में हम क्या क्या करेंगे, लेकिन हो गया उसके उलट। हम एक पैसा भी नहीं कमा पाए, इवन खर्चा ही खर्चा हो रहा था। हमारी शादी इसीलिए हुई कि हम दोनों घूमना पसंद है दोनों को। दिल्ली मेट्रो में इस समय लगभग 1 लाख रुपए सैलरी शायद होती है मेरे हिसाब से नीरज जी की, सही हूँ मैं? जी बिल्कुल ठीक तो है। अब उससे कितना ज़्यादा कमा लेते हैं? अब उन्होंने नहीं बताया, देखिए मैं बता दूं आपको, फिर झगड़ा मत करिएगा आपस में। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी। ब्रेकिंग न्यूज़ है ये फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं अपने ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि नीरज जी की स्टोरी सुन करके आप लोग अपनी जॉब मत छोड़ देना। मैं सबसे ज़्यादा तो ये चाहती हूँ कि नीरज अब आने वाले 2 से 5 साल के अंदर पैसे कमाना की जिम्मेदारी धीरे धीरे मुझ पर डाल दे। मैं और लिखे, मुझे उसका लिखा हुआ पढ़ना बहुत पसंद है। अरे वाह। जब से YouTube बनाने लगा है वो, तो लिखना बंद हो गया है। तो मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। वो जो ब्लॉग्स होते थे उन्हें मैं बहुत मिस करती हूँ। अब गज़ल का माहौल बन रहा है बाहर, उसके पहले हमें एक VIP गेस्ट मिल गए हैं, तो हमने कहा VIP गेस्ट के साथ ट्रीटमेंट भी VIP वाला होना चाहिए। और मेरे लिए इसलिए भी बहुत खास VIP हैं क्योंकि मेरी वाइफ के बहुत ही फेवरेट हैं ये। तो आप सीधे मिलिए इनसे। घुमक्कड़ी जिंदाबाद के परिवार वाले तो इनको पहचानते ही हैं। मैडम आप अपना परिचय खुद ही दें। मेरा नाम दीप्ति है और वैसे तो मेरा कोई ज़्यादा बड़ा परिचय नहीं है, इतना ही है कि मैं नीरज जी की वाइफ हूँ और घूमना फिरना पसंद है, तो उनके साथ ही घूमती भी रहती हूँ इसलिए। क्योंकि नीरज सर तो थे इस फील्ड से, आपके लिए बिल्कुल नई थी ये फील्ड, तो स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई थी उनके साथ घूमने में, बाइक में पीछे बैठ करके 1,000 किलोमीटर राइड करने में? नहीं, प्रॉब्लम नहीं हुई। असल में प्रॉब्लम जब होती है जब मुझे भी पसंद नहीं होता। अच्छा अच्छा। तो मुझे पसंद था और मेरी और नीरज जी की आपको पता ही है कि हमारी शादी इसीलिए हुई कि हम दोनों घूमना पसंद है दोनों को। नीरज को भी घूमना पसंद है, मुझे भी घूमना पसंद है। तो मुझे लगा कि हाँ ये बंदा अपने हिसाब का ठीक है और उसको भी लगा कि हाँ इसके साथ मेरी मैच मिल सकती है। तो ये था हमारा साथ रहने का रीज़न। अपनी शादी को लव मैरिज में रखेंगे या अरेंज मैरिज में? दोनों ही कह सकते हैं, वैसे लव मैरिज भी कह लो, अरेंज मैरिज भी कह लो, पर सबसे ज़्यादा तो ये है ट्रैवल मैरिज। उन्हें भी घूमना पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। और जैसे कि हमारी ज़्यादातर इंडियन फैमिलीज़ में होता है कि लड़की को जो है घूमने के लिए परमिशन नहीं मिलती, भले ही चाहे वो कमाती हो या ना कमाती हो। तो था कि हाँ चलो जॉब वॉब तो लगी जाएगी, लेकिन अगर इस बंदे के साथ लाइफ सेटल होती है तो घूमना मिलेगा। ये था, तो ये सोच के फिर मैंने बंदा फाइनल कर लिया कि हाँ इसी से शादी करनी है। मतलब बहुत ही कैलकुलेटिंग, अच्छा हाँ कैलकुलेटिंग डिसीजन था। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मतलब आप भी बिल्कुल नीरज जी जैसे ही स्पष्टवादी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसीलिए आपको उनके नेचर से इससे प्रॉब्लम नहीं होती होगी, वो जो किसी के मुंह पे कुछ भी बोल देते हैं तो हाँ वो कई बार समझाती नहीं है आपकी इतना मत बोला कि यार इतना रूडली मत बोला करो। लेकिन क्या कर सकते हैं, वो उसका नेचर है। और कई बार मुझे लगता है कि ठीक भी करता है वो। और शायद आपको पता भी होगा कि उनके जो फैंस हैं उनको ये नेचर उनका पसंद भी आता है। तो हाँ मुझे भी ये अच्छा लगता है कि अगर आपके मन में कोई भी बात है तो उसे साफ साफ शब्दों में कह देना चाहिए। तो कई बार कहने का लहजा ऐसा हो जाता है कि वो रूड हो जाता है, लेकिन मतलब भाव जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि मतलब जो फैन है वो तो समझ ही जाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, लेकिन कई बार कई लोग जो अच्छे से नहीं जानते हैं वो दिल पे ले जाते हैं। और जो वेस्टर्न यूपी के हैं वो भी समझ जाते हैं कि जाट ऐसे ही बोलते हैं। मारेगा। तो नीरज जी तो डिटेल्ड वीडियो बना करके, डेडिकेटेड वीडियो बना करके बता चुके हैं कि उनकी शादी कैसे कैसे हुई, कैसे पहले आपने उनको ब्लॉक कर दिया और शायद 1-2 साल ब्लॉक रखा आपने फेसबुक में, फिर अनब्लॉक किया और फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। क्या था वो सिलसिला, क्या था? हाँ बस यही था। जैसे मैं एक जस्ट नॉर्मल फैन थी उनकी, ब्लॉग पढ़ती थी। कैसे फैन बनी थी आप, कैसे मिली थी? फैन ऐसे मतलब पापा ने दिखाया कि ये एक ब्लॉग है, इसको पढ़ लिया करो खाली टाइम में, कभी कुछ देख लिया करो। नया नया इंटरनेट लगा था तो सारे ब्लॉग पढ़ डाले थे। और ये रहता ही है जब हम किसी के फ़ैन हो जाते हैं तो यार उससे मिल ले, उसको देख ले या उससे ऑटोग्राफ ले ले। तो यही इच्छा थी मन में। पर एक बार पापा ने उनको घर पे बुलाया था, तब मैंने उन्हें पहली बार घर पे देखा था। फिर तो आपके पापा के जानने वाले रिलेटिव ऐसे दूर के? रिलेटिव नहीं थे, जानने वाले ऐसे नहीं थे, लेकिन जैसे नीरज जी आप जाट हैं आप भी? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो एक बार JNU में उनका कुछ प्रोग्राम था, तो तब वो घर पे आए थे, साइकिल से आए थे। तो तब हमने देखा, थोड़ी बातचीत वगैरह हुई, ठीक है। फिर तब हम लोग फ्रेंड बन गए थे बस। लेकिन फ्रेंड होते हैं वेस्टर्न यूपी में, मेरठ में उस समय होते थे? जब तक मैं गाँव
गांव में रहती थी तब तक नहीं होते थे, लेकिन जब मैं दिल्ली आई तो मेरी भी थोड़ी। अच्छा, आप दिल्ली आ चुके थे। हाँ, दिल्ली अगर मैं वेस्टर्न यूपी में रह रही होती तो सच कहती हूँ कि शायद मैंने लव मैरिज भी ना करी होती या किसी लड़के के बारे में नहीं सोचा होता, सच कह रही हूँ। दिल्ली का काफ़ी मतलब रहा योगदान की जो है मतलब मैं किसी लड़के से बात करूँ या फिर क्योंकि मेरी ज़िंदगी ना पहले लड़कों जैसी ही थी, खुद में अपने आप में टॉम बॉय के जैसे रहना और बाइक चलाना या घर के बाहर के जो भी काम होते हैं जो लड़के करते हैं वो मैं क्या करती थी। तो थोड़ा बहुत था कि मतलब लड़कों से फ्रैंकली बात कर लेती थी और कोई भी। और इसमें आपके पापा का भी रोल रहा कि उन्होंने भेजा और लोगों से। पापा का भी और मम्मी का ज़्यादा कहूँगी क्योंकि मम्मी का बहुत सपोर्ट चाहिए होता है इन चीज़ों में, और अगर मम्मी एक बेटी को सपोर्ट करती है तो बड़ी बात होती है। तो पापा का भी बाइक लेके देना। अच्छा, बाइक पापा ने? मेरे को लगा कि नीरज सर ने आपको सिखाया बाइक। नहीं, मैं जब गांव में रहती थी तो 12th कर ली थी मैंने, तब से मैं बाइक चलाती हूँ। मैं अपने एग्जाम 12 के अपनी बाइक से ही देने गई थी। अरे वाह। तो हाँ, 12th स्कूलिंग आपकी वहीं से हुई, मेरठ से? नहीं, स्कूलिंग मेरी अमरोहा में हुई। अमरोहा से मैं बिलोंग करती हूँ। अमरोहा से वो मेरठ तो आपकी ससुराल हो गई, अमरोहा आपका मायका हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो था कि फैमिली में मतलब ऐसे ही था, जैसे हम लोग 4 बहनें हैं, भाई बहुत छोटा था तो जिम्मेदारी जैसा भी था। और अब मुझे अच्छा लगता है, जब तक मैं थी मैं घूमना चाहती थी या कुछ भी तो मेरी फैमिली नहीं समझती थी मुझे उस तरीके से कि हाँ लड़की है या उसे बाहर जाना चाहिए या कुछ भी। तो अब हम लोग उसके लिए खड़े रहते हैं तो अच्छा लगता है। पापा ने इंट्रोड्यूस कराया नीरज सर से कि इनके ब्लॉग पढ़ा करो, फिर आप फैन हो गई। हाँ, फिर मैं फैन हो गई। तो दिल दे दिया था आपने या नहीं? अभी नहीं, तब तक ये कुछ नहीं था, बस ये था कि हाँ चलो फ्रेंड बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद नीरज ने बोला जैसे शादी करने के लिए, तो मैंने मना कर दिया था, मुझे नहीं करनी। हाँ, आया बड़ा जैसे स्पष्ट शब्दों में। तो उसके बाद जो है नहीं तो मना कर दिया था, वहाँ तक तो ठीक है। हाँ, लेकिन आपने ब्लॉक कर दिया, मतलब इतनी बेरहम थी आप? बेरहम क्या मतलब, थोड़ा ये था, मैं भी नई नई दिल्ली में आई थी और शुरू में ही जो है किसी लड़के से ऐसे बात करी तो लगता था कि यार कहीं कुछ गलत ना हो या कहीं ना कोई गलत स्टैंड। ये दीप्ति जी की बहन आ गई हैं जी। तो मुझे डर था कि मैं कोई गलत स्टैंड ना ले लूँ या इस वजह से, तो मैंने उनको ब्लॉक कर दिया कि हाँ मुझे आगे बात ही नहीं बढ़ानी है। तो अनब्लॉक आपने ऐसे ही कर दिया? हाँ, ऐसे ही कर दिया बस। अचानक किसी दिन रहम आ गया आपको? हाँ, फिर बहुत सारे वो भी पढ़ने थे ना मुझे अपडेट्स की, अब कहाँ जा रहा है, अब कहाँ जा रहा है, अब क्या कर रहा है, तो इसलिए अनब्लॉक तो करना ही था। इसी को ही तो दिल देना कहते हैं। नहीं मतलब शादी के बारे में नहीं सोचा था, ये भी नहीं सोचा था कि इस लड़के के साथ लाइफ गुजारनी है। अच्छा। बस ये था कि यार ये बंदा घूमने जाता है और वो मुझे पसंद था कि यार जिस मिनिमम कॉस्ट में वो घूमता था। ओके। और जो सिंपल लाइफ वो रहता था, मतलब दिल्ली में रहने वाले लड़के अमूमन जीन्स पहनना, टी शर्ट, नए नए मतलब फैशन और ये सब चीज़ में हो जाते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन वो उनको आप अभी तक टक इन करना नहीं मना पाई हैं? टक इन नहीं करते? नहीं कर पाई मैं, 8 साल होने वाले हैं और मुझे अच्छा लगता है कि वो जैसा है वो बहुत अच्छा है। उसका ड्रेसिंग सेंस जो भी है, मैंने थोड़ा बहुत बदलने की कोशिश करी है, कामयाब नहीं हुई। नहीं, वैसे चेंज हो गया है काफ़ी, कुछ मामला चेंज, हाँ थोड़ा सा बदला है, लेकिन मतलब पूरा नहीं बदल सकती मैं। और अब कई बार सोचती हूँ कि बदलना नहीं भी चाहिए, वो उसका अपना है तो अच्छा है कि वो ट्राउज़र के ऊपर जो है कुछ भी पहन लेगा, टी शर्ट भी पहन लेगा और शर्ट भी पहन लेगा, चलेगा। बस फिर ऐसे अनब्लॉक कर दिया। तो एक दो बार बात हुई, फिर लगा कि यार ठीक है। उसकी मम्मी एक्सपायर हो गई थी तब मुझे पता चला, तो फिर मुझे लगा कि चलो यार ठीक है, अगर अब की बार ये बोलेगा तो मना नहीं करूँगी क्योंकि अब उसके पास बहन भी नहीं थी, मम्मी भी नहीं थी और मेरे जैसी अच्छी फ्रेंड उसे मिल सकती है। मतलब बीवी नहीं कहूँगी, फ्रेंड कहूँगी। अभी भी हम लोग फ्रेंड ही हैं, तू तड़ाक से एक दूसरे को बोलते हैं, लगता है वीडियो में देख करके ही लगता है। हाँ, और वैसे ही मस्ती के साथ रहते हैं, तो उतना वो नहीं है पति पत्नी वाला जैसा कॉम्प्लिकेटेड जैसा रिश्ता नहीं है कि हाँ परिवार की जिम्मेदारी भी संभालनी है, ये भी करना है, वो भी करना है। लेकिन झगड़ा तो हो जाता होगा हस्बैंड वाइफ वाला, वो या नहीं होता? दोस्तों में भी हो जाता है झगड़ा, तो मतलब हो जाता है थोड़ा बहुत, सबका ही होता है। लेकिन हस्बैंड वाइफ में क्या होता है कि हस्बैंड को माफ़ी मांगनी पड़ती है ख़त्म करने के लिए। हाँ, लेकिन मैं मना लेती हूँ उसे। हाँ, वो कई बार गुस्सा हो जाता है तो मैं मना लेती हूँ उसे, पर वो गुस्सा कम होता है। अच्छा, तो फिर जब शादी के लिए फिर कैसे बात, क्या आगे का क्या रहा है? फिर यही था, हमने फिर डिसाइड कर लिया था कि शादी तो करनी है, लेकिन नीरज ने मुझे बोला था कि पहले तो अपने घर वालों से पूछ, जैसा लड़की को पूछना भी चाहिए। पर मैंने उस टाइम सोच लिया था कि अब मैं सब चीज़ नहीं सोचती हूँ, मैं बता देती हूँ कि मुझे शादी तुमसे ही करनी है,
बाकी परिवार वाले राजी हो जाएंगे मुझे उम्मीद है, लेकिन परिवार वाले राजी नहीं हुए थे और फिर हमें कोर्ट मैरिज करनी पड़ी थी। तो उस समय तो वो इंजीनियर होंगे दिल्ली मेट्रो में, तब भी राजी नहीं हुए थे? नहीं। गवर्नमेंट जॉब थी तब भी राजी नहीं हुए थे? नहीं। अरे ऐसा तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। हाँ, हो जाता पापा है। को खेती वाला जिसका नहीं। 20 एकड़ जमीन हो ऐसा चाहिए था? पापा को इशू नहीं था, मम्मी को थोड़ा इशू था, मतलब लड़का इतना घूमता है, सेविंग वगैरह कुछ नहीं है, और फिर फैमिली को भी सोचते हैं कि और घूमता भी और कम पैसे में घूमता है तो पैसा नहीं है शायद इसके पास, ऐसा भी हाँ, सोचते हाँ, ये भी हैं सोचते होंगे, एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जो बैकग्राउंड रही थी वो उन्होंने क्योंकि अपने ब्लॉग में स्पष्ट लिखी हुई थी, कि मैं तो बहुत- मम्मी ने भी, पापा ने भी, मतलब पूरी फैमिली ने पढ़ा हुआ था, भाई बहनों ने, सबने, तो सब जानते थे कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो शायद इसलिए वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं नीरज से शादी करूँ। अब क्या सोचती हैं मम्मी? अब मम्मी सोचती है कि मेरा डिसीजन बहुत अच्छा था और वो बहुत खुश है। अब तो वो खुद से मतलब जो नेबर्स वगैरह है सबसे, मेरी बेटी दामाद वहाँ पे घूमने गई है, फोटो दिखाती हैं फोटो वीडियो फोटो भी दिखाती हैं। और आज शायद फर्स्ट टाइम है कि वो किसी प्रोग्राम में आई हैं, आज आपकी मम्मी भी आई हैं। हाँ जी, हाँ जी। सब लोग सेल्फी ले रहे हैं नीरज सर के साथ में, तो सोच रहे हैं क्या मैंने भी दामाद पाया है ऐसा? हाँ, ये उनसे वैसे पूछना चाहिए कि वो क्या सोच रही है। हाँ पूछूंगा उनसे। और आज तो क्लीन सेव करके ग्लो भी कुछ ज़्यादा ही आ रहा है नीरज सर के चेहरे में है? हाँ जी, हाँ जी। शादी हो गई, फिर दिल्ली मेट्रो जैसी शानदार जॉब, सरकारी नौकरी छोड़ना कितना टफ डिसीजन था आपके लिए? हाँ, वो नीरज के लिए इतना मुश्किल नहीं था, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि और मैंने, आपकी मदर के लिए भी? हाँ, हमने जब नीरज ने जॉब छोड़ी तो उसके पहले 6 महीने हमने किसी को भी नहीं बताया था, और हम दिल्ली से शिफ्ट भी कर चुके थे। भाई बहनों को पता था लेकिन पापा मम्मी को नहीं बताया था। हमें डर था कि वो लोग जॉब छोड़ने के लिए भी मना करेंगे, इवन दिल्ली छोड़ने के लिए भी मना करेंगे, बोलेंगे कि जॉब छोड़ दी है तो ठीक है लेकिन दिल्ली में ही रहो, ये बोलेंगे। तो मुश्किल था वो हमारे लिए बहुत। और नीरज के लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि नीरज ने बहुत पहले से ही अपने गोल सेट्स किए हुए हैं कि मुझे ये करना है, ये करना है। मेरे लिए एकदम शौक था कि मेरी अभी शादी हुई है, 5 साल हुए हैं, बहुत बड़ा टाइम नहीं होता 5 साल, और अब मेरा हस्बैंड जो है जॉब छोड़ रहा है, तो हमारा जो भी खर्चा पानी कैसे चलेगा, इस चीज़ को लेकर मैं डरी हुई थी। और जॉब छोड़ने के बाद ही 2019 आ गया, लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आ गया और सिर मुंडाते ओले पड़े लेकिन और उस समय मैंने देखा, जो मैंने ऑब्जर्व किया वीडियोस में, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो भी गया था नीरज सर का, हाँ, क्योंकि वो टूरिज्म इतना ही इंडस्ट्री था। ही ऐसी है बिल्कुल जिसका टूरिज्म- सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया था। क्योंकि हमने जो सोचा था उसके एकदम उलट हो गया। हम सोच के चल रहे थे कि आने वाले 2 सालों में हम क्या क्या करेंगे, लेकिन हो गया उसके उलट। हम एक पैसा भी नहीं कमा पाए, इवन खर्चा ही खर्चा हो रहा था और हम एक पैसा भी नहीं कमा पा रहे थे, तो वो थोड़ा मुश्किल टाइम था हमारे लिए, लेकिन चलो बीत गया वो भी। मैंने आज नीरज जी से सुबह पूछा तो उन्होंने नहीं बताया। अब अगर आप बताना चाहें कि दिल्ली मेट्रो में इस समय लगभग 1 लाख रुपए सैलरी शायद होती है मेरे हिसाब से नीरज जी की, सही हूँ मैं? जी बिल्कुल ठीक तो है। अब उससे कितना ज़्यादा कमा लेते हैं? अब उन्होंने नहीं बताया, देखिए मैं बता दूं आपको, फिर झगड़ा मत करिएगा आपस नहीं, में। नहीं। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा मैं उससे ज़्यादा कमा लेता हूँ हाँ। और बहुत सुकून में हूँ। 9 से 5 वाली नौकरी, चक्कर खत्म हो गया है। मुझे भी यही लगता है कि पैसा होना और ज़िंदगी में सुकून होना चाहिए, क्योंकि मुझे खुद को भी सुकून पसंद है। मैं खूब आराम से उठती हूँ, देर तक सोती हूँ, और बहुत ज़्यादा काम, कभी किसी भी चीज़ को लेकर हासिल नहीं होती कि हाँ मुझे ये करना है, वो करना है। डबल हो गई है इनकम? डबल से भी ज़्यादा हो गई है। क्या बात कर रहे हाँ हैं? जी। ब्रेकिंग न्यूज़ है ये फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं अपने ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि नीरज जी की स्टोरी सुन करके आप लोग अपनी जॉब मत छोड़ देना, हाँ, लेकिन क्योंकि जो उसके लिए नीरज जी के अंदर काबिलियत है और जो उनका संघर्ष है वो हर किसी के अंदर। पहले से ही होमवर्क भी किया हुआ था, पहले से उन्होंने बहुत प्लान बनाए हुए थे, कुछ ना कुछ सोच के रखा हुआ था, तब जॉब छोड़ी है। एकदम से ये नहीं सोचा कि हाँ आज मुझे जॉब छोड़नी है, कल मैं रिजाइन दे देता हूँ। नहीं, पहले ऐसा उन्होंने नहीं 6 किया। महीने या कुछ लीव उन्होंने लेकर 1 साल लीव एक लेके साल। और विदाउट पे लीव पे रहे वो, और देखा कि हाँ क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। उसके बाद सारे डिसीजन उन्होंने सोच समझ के लिए। चलिए, अब पर्सनल बातों से कुछ प्रोफेशनल बातों में आ जाते हैं। मैं बहुत सारे हस्बैंड वाइफ का देखता हूँ, जो हस्बैंड या तो व्लॉगर थे, फिर वाइफ व्लॉगर हो गई, या वाइफ थी तो हस्बैंड हो गए। हाँ जी। आप मैं देख रहा हूँ कि अलग से व्लॉग नहीं कर रही हैं, तो आप जो अभी उनकी इनकम आपकी फैमिली की डबल हो गई है या ट्रिपल हो गई है, तो उसे और बढ़ाने के लिए हाँ, अपना कौन व्लॉग कब चाहेगा? चला रही हैं? कौन नहीं चाहता कि इनकम हो ज़्यादा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कैमरा के लिए बनी हूँ। नहीं, लेकिन आप जब कैमरे में रहती हैं अच्छा करती हैं। मैंने देखा कई बार तो आप लीड भी करती हैं, इंट्रो भी मार देती हैं। और हाँ मैं कर लेती हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि एकदम दिल से नहीं निकलता, वो मुझे ज़बरदस्ती जैसे करना पड़ता ठीक है, तो वही पब्लिक को पसंद आ रहा है। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं मतलब यूट्यूब चैनल चलाऊंगी या कुछ भी। अच्छा, नीरज जी ने भी कभी नहीं कहा? वो बोलते हैं कि अच्छा। कुछ
कुछ कर सकते हो तुम इसमें तो करो, ट्राई करो। पर मुझे लगता है कि मैं कैमरा के लिए नहीं बनी हूँ। और क्या मैं आप नहीं अपना कर रोल सकती। कैसे देखती हैं ट्रैवल इंडस्ट्री में आगे अगले 2 साल, 5 साल, 10 साल क्या देखती हैं? हाँ, ट्रैवल किंग इंडिया में आप ज़्यादा फोकस हाँ, करना मैं उस पर फोकस करना चाहती हूँ कि मैं ट्रैवल किंग इंडिया पे फोकस करूँ। और मैं ये भी चाहती हूँ कि नीरज अपना यूट्यूब चैनल जितना ग्रो करना चाहता है वो करे, और जो भी वो करना चाहता है करे। और मैं सबसे ज़्यादा तो ये चाहती हूँ कि नीरज अब आने वाले 2 से 5 साल के अंदर पैसे कमाना की जिम्मेदारी धीरे धीरे मुझ पर डाल दे। और रोटी वो बनाने लगे? नहीं, रोटी नहीं बनाया, वो घूमे और लिखे। मुझे उसका लिखा हुआ पढ़ना बहुत पसंद है। अरे वाह। जब से यूट्यूब बनाने लगा है वो तो लिखना बंद हो गया है। तो मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। वो जो ब्लॉग्स होते थे उन्हें मैं बहुत मिस करती हूँ। तो अच्छा, आप इतना व्लॉग उनके पसंद करती हैं लिखे हुए? हाँ, पहले हमारी जो प्लानिंग थी शादी से पहले ये थी, मैं सोचती थी कि जॉब लग जाएगी तो नीरज की जॉब छुड़वा के और मैं उसे सिर्फ एक बोल दूंगी कि तू बस किताबें लिख और अपना ट्रैवल का जो भी शेयर करता है वो सब करे, बाकी चीज़ें जो है छोड़ दे। पर किसी वजह से मैं जॉब नहीं कर पाई, तो अब मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे इसे मैं अपने ऊपर ले लूँ और नीरज सिर्फ किताबें लिखे और लिखे बस। एक बहुत ही पर्सनल सवाल मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, लेकिन पूछ लेता हूँ, हो सकता है बाद में एडिट कर दूँ। नीरज जी कुछ मामलों में बहुत ही कड़ा डिसीजन उन्होंने ले रखा है किसी एक मामले में, जो आपके जो शुभचिंतक हैं उस चीज़ को लेकर के वो बहुत नाराज़ भी रहते हैं। हाँ, उसमें उस डिसीजन में उनके आप उस डिसीजन में कैसे शामिल हैं या कितना डिसएग्री करती हैं? वो ऐसा सोचते हैं लेकिन मैं नहीं सोचती। अच्छा। मुझे तो लगता है कि क्योंकि मैं बड़ी फैमिली में रही हूँ तो मुझे लगता है कि फैमिली बड़ी होनी अच्छी होती है। सिर्फ 2 बच्चे किसी काम के नहीं होते। कम से कम हमारी तरह 4-5 हो तो अच्छा लगेगा। और नीरज जी एक पर भी मानने को तैयार नहीं है, वो क्लियर बोलते हैं अपने वीडियोज़ में हाँ। कि मुझे उस पर डिस्कशन भी नहीं करना है और मुझे बच्चे नहीं करने हैं। लेकिन वो अपनी ये बात बाकी सबके साथ शेयर नहीं करना चाहते, पर मुझे लगता है कि इन फ्यूचर हाँ हम लोगों को कुछ ना कुछ एक plan करेंगे। अच्छा हाँ, सेलिब्रेशन मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। शायद इसलिए वो पहले ऐसा कहते होंगे क्योंकि पहले उतना सिक्योर नहीं थे। सिक्योर नहीं थे, लेकिन जब शादी हुई थी तब हमारे पास पैसे भी नहीं थे इतने कि हम फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच पाते। जिम्मेदारियां बहुत थी, अपने भाई को पढ़ाना, घर बनाना, ये सब बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो ऐसा जैसा आपने कहा ऐसा मुझे भी लगता है कि इन चीज़ों में भी उनके डिसीजन बदलेंगे और हम उस चीज़ों का हाँ, टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ चाहिए। पहले वो कहते थे कि हम किसी के घर जाते हैं तो ना गिफ्ट ले जाते हैं और ना ही लेते हैं, तो आप गिफ्ट ले भी जाने लगे हैं। अभी आप आम लेकर के गई थी, मैं देख रहा था कल्पा। तो नहीं, वो तो एकदम घर जैसा है। मतलब ऐसे पर्टिकुलर गिफ्ट्स तो मैं सोचती हूँ कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या लेके जाऊँ, पर खाने पीने की बट आप चीज़ें गिफ्ट हैं। लेकर के गई हैं तो खाने पीने की चीज़ें ऐसी हैं तो कोई सबके लिए चलता है, तो खाने पीने की चीज़ों को मैं ले जाती हूँ, या फिर कोई मुझे देता है तो मना नहीं करती। मैं बल्कि मना करती हूँ कि आप अपनी जो आपने मेहनत से पैसे कमाए हैं और आप अगर उसे कहीं और अच्छी जगह खर्च कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वो करिए, बजाय गिफ्ट देने के। मैं ये चाहती हूँ। चलिए अच्छे आपने लगते हैं गिफ्ट लेना भी और देना भी, लेकिन नीरज जी को नहीं अच्छा लगता लेकिन हाँ, उन्हें पसंद नहीं है। तो चलिए बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आज बहुत ही बिजी समय है और बहुत सारे आपके ऊपर वो भी है, फिर भी आपने इतना टाइम निकाला। आप कुछ बोलना चाहेंगी? आपने क्या सोचा है इनके लिए कैसा लड़का, क्योंकि आपको तो घूमना फिरना पसंद था, नहीं, अब मैं आप तो- इनकी भी आदत लगा रही हैं घूमने फिरने वाली। हाँ, इन्हें घूमने नहीं, की उसने आदत नहीं लगाई है। मेरी आदत पहले से ही है, मुझे बचपन से ही घूमना पसंद है। उसने किसी ने मुझे आदत नहीं लगाई है। ये मुझे ही पसंद है घूमना। बट हाँ, ये है कि इनकी वजह से मुझे थोड़ी छूट मिल गई है। घर वाले ज़्यादा दे देते हैं कि हाँ चलो चले जाओ। अब ये सोलो जाती है तो मुझे प्राउड फील होता है कि मैं अपनी बहन के लिए चलो कम से कम इतना तो कर पाई कि वो सोलो घूमने जा सकती है। पहले तो ये हाल था कि हम लोग वही होता था कि भले ही यहाँ से वहाँ तो चले जाओ काम के लिए, लेकिन अगर घूमने जाने का नाम है तो आप नहीं जा सकते। तो इनके लिए जो लड़का ढूंढने की जिम्मेदारी है आपने अपने मजबूत कंधों में ले रखी है या आपके पापा के कंधों में ही है या इनके कमज़ोर कंधों पर? मुझे लगता है कि अब इसके कितने काफ़ी मजबूत हो चुके हैं तो ये अपनी जिम्मेदारी खुद ले सकती है, पर अभी तो कुछ सोचा नहीं है। देखते हैं अभी आने वाले सालों में क्या होता है। पापा पहले ढूंढते हैं या ये पहले ढूंढती है, देखते हैं कौन जीतता है। नीरज जी के साले साहब आ गए हैं तो उनसे आपका परिचय कराते हैं और खुद ही परिचय देंगे। नमस्ते, मेरा नाम हर्षित है और मैं भी आजकल इन लोगों की तरह घूमने की आदत पड़ चुकी है मुझे भी, और मैं भी कहीं भी जाता हूँ इन लोगों की तरह ही आलसी बन के, मतलब कहीं भी जाता हूँ इन लोगों की नीरज जी के शब्दों में मगरमच्छ स्टाइल में है। मगरमच्छ स्टाइल में।
इन लोगों का मतलब ये अपनी सिस्टर को भी टारगेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल, मतलब हम तीनों की तिकड़ी बनी हुई है, लेकिन हमारे बाइक पे जो है 2 ही लोग बैठ सकते हैं। तो इनको हम बस से बैठा के भेज देते हैं, जाओ। कई बार भेज देते हैं, कई बार ये पीछे से आ जाता है, तो हम लोग मिस करते हैं यार। बस 5-6 महीने की बात है, फिर तो गाड़ी आने ही वाली है, तो फिर तो समस्या है। थैंक यू, आपके मुंह में घी शक्कर, जल्दी से गाड़ी आ जाए। तो मैंने देखा कि नीरज जी ने बताया था कि आप लोगों को भी इस जो ये मैनेजमेंट है इसमें आप लोगों को शामिल कर दिया है। जी सर। तो क्या सीखने को मिला, क्या कुछ? काफ़ी मतलब सीखने को मिला है, जैसे क्या एक तो पहले ये तो कस्टमर्स के बारे में समझने को मिला है कि कस्टमर्स देख के बता सकता हूँ मैं कि लेगा कि नहीं लेगा। तभी सीधा सीधा मत बोल। किसको कौन सा पैकेज बेचना है? मतलब आप ये कह रहे हो कि चेहरा देख कर बता देता हूँ इसकी जेब में कितना माल है, ये 24,000 वाला पैकेज लेगा या 8,000 वाला? मान सकते हो, मान सकते हो। एक्सपीरियंस से ही आती है ये सब चीज़ें ऐसे। बिल्कुल सही, वो तो बहुत ही अहम पार्ट है बिजनेस का कि उसकी जेब में कितना है। आप उसको 25,000 के ख्वाब दिखाओगे, उसके पास बेचारे के हैं ही 10,000 रुपये, तो कैसे आपका पैकेज लेगा? जी सर। अब हमें ज्वाइन किया है दीप्ति जी के मम्मी पापा, यानी कि नीरज जी के सासू माँ और ससुर जी ने, तो उनसे बात करते हैं। नमस्ते अंकल, कुछ बताइए अपने बारे में। अपने बारे में क्या बताना CRPF में जॉब करते हैं और इंडिया के लगभग सभी स्टेट में नौकरी कर चुके हैं। अच्छा। सारे स्टेट लगभग देख लिए हैं। अच्छा। और अभी पिछले 4 साल से दिल्ली में है। अच्छा। उसके पहले भी 2009 से और 2015 तक दिल्ली में ही थे। बाकी तो अपने बारे में बताने के लिए कुछ है ही नहीं। और बताने के लिए ये भी है कि दीप्ति जी को जो नीरज जी के व्लॉग पढ़ने के लिए आप ही ने ही प्रेरित किया था और आपने बोला था कि पढ़ा करो। ये एक्चुअली क्या था, कंप्यूटर में थोड़ी सी रुचि थी, तो उसमें कहीं ढूंढते ढूंढते एक मेरठ के गुड़ के बारे में कहीं ब्लॉग पर पोस्ट हुई थी, नीरज की लिखी हुई। अच्छा। तो वहाँ से जो ना फिर उसी में कमेंट्स में लिख दिया था, नीरज का नंबर मांग लिया था, मोबाइल नंबर, और थोड़ी बातचीत हुई थी। तो पहली बातचीत थी, उसके बाद सिलसिला चल पड़ा। कुछ अपना बारे में बताइए। अंकल के सामने बिल्कुल भी नहीं बोलती हैं क्या आप? या अंकल के सामने नहीं बोल रही, या जमाई बाबू बैठे उनके सामने नहीं बोल रही? मैंने कान बंद कर ले, बोल लो। वो कैमरा के सामने नहीं बोल रही। अच्छा, सिर्फ कैमरे के सामने, सिर्फ नाम बोल दीजिए। नाम भी भूल गई। अच्छा, सिर्फ ये बोल दीजिए कि जब लोग नीरज जी को आज पकड़ पकड़ के सेल्फी खिंचवा रहे थे तो आपको कैसा फील हो रहा था देख करके? अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप चाह रही हैं कि दूसरा दामाद भी ऐसा ही मिले? ऐसे घर में ही रहती हैं शांत, या यहाँ पर हो गई हैं? अच्छा रहा फिर तो आपका जीवन, बिना झगड़े के, लड़ाई झगड़े के। बच्चों को वीडियो कॉल सबसे शांत परिवार है हमारा। चलिए, बोलना नहीं चाह रही हैं। नीरज जी, कैसा रहा प्रोग्राम? निपट गया है, ऐसा लग रहा है कि बिटिया विदा हो गई, शांति से बारात जैसा माहौल था। सबको बांट दो ना, बाद में इतनी शक्कर मैंने पिछले 10-20 सालों में नहीं खाई होगी। मैं तो शक्कर छोड़ चुका हूँ, लेकिन अलग अलग जिले की स्पेशल मिठाई आ रही है तो कुछ ना कुछ खाते ही चले जा रहे हैं। ये क्या है सर? आंवले की बर्फी। आंवले की बर्फी। अच्छा, ये आप ही आग में लड्डू है, ये बर्फी है। एक ही जगह का है ये भी प्रोडक्ट? सर, पूरा प्रोग्राम निपट गया है, कैसा फील कर रहे हैं? अभी नहीं निपटा, क्या रह गया? अभी बहुत सारी मिठाइयाँ बची हुई है। नहीं, प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा और तकरीबन बहुत सारे दोस्त लोग आए और मैक्सिमम लोगों से पहली बार मिला मैं। मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था और इसमें भी बता देता हूँ कि नीरज जी
दिल्ली मेट्रो में जॉब करते थे, इंजीनियर थे, जमी जमाई सरकारी नौकरी छोड़ करके इन्होंने घुमक्कड़ी का रास्ता चुना और उसके बाद में इन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया, फेसबुक में भी बनाया। और अभी आपकी श्रीमती जी बोल गई हैं कि जितनी सैलरी आपकी दिल्ली मेट्रो में होती उससे 3 टाइम ज़्यादा इस समय आप कमा रहे हैं, तो आपकी इनकम रिवील कर गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बेहद कामयाब और बहुत ही हमारे यहाँ बोलते हैं मुँह फट किस्म के आदमी हैं। तो कह रही थी, मैं दीप्ति जी कह रही थी, मैं समझाती रहती हूँ कि इतना मुँह फट मत रहो, थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाओ, तो आप क्यों नहीं बात मान रहे हैं? बिल्कुल सही कह रही है। तो सिर्फ सही कह रही हैं और उसमें सुधार कब होगा? सुधार नहीं करना। भगवान ने इंसान को जैसा बना के भेजा है, इंसान को वैसा ही रहना चाहिए, अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं करना चाहिए, नहीं तो इंसान में फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा। भगवान ने जो भेजा है इंसान को बढ़िया बढ़िया एकदम अपनी तरफ से बढ़िया भेजा है। मुंह फटा है तो वो भी कुछ सोच समझ के भेजा होगा ऊपर वाले ने। इस समय मैं देख रहा हूँ आपकी जो ट्रैवल किंग इंडिया कंपनी है वो अब लॉकडाउन के बाद में अच्छे बिजनेस करने लगी है। अभी आपने एक पोस्ट लिखी थी, तो उसमें एक पोस्ट में एक नया शब्द आपने धीरे से उतार दिया जो मैंने पकड़ लिया था, विदेश। तो कब से प्लान है? विदेश? देश विदेश लिखा था आपने, देश विदेश के टूर कराएंगे, कराते हैं, कराएंगे। अपने लिए लिखा था। हाँ ऐसा लिखा था। हाँ। तो विदेश वाले आपने जानबूझ के लिखा था। आप कोई भी शब्द बिना सोचे समझे नहीं लिखते हैं, मुझे मालूम है। तो विदेश वाले टूर कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 2023 से या 2022 से? मुझे तो याद भी नहीं क्या लिखा था, कब लिखा था। कुछ अवचेतन मन में रहा होगा तो लिख गया। चलो अब जब लिख दिया तो करना तो पड़ेगा। 2023। हाँ 2-4 साल तो अभी ऐसा विदेश जाने का कोई प्लान है नहीं, अच्छा। टूर कराने का कोई प्लान है नहीं। अच्छा। उसके बाद देखेंगे। अभी केवल इंडिया में ही अपना काम। अभी आप कहाँ के स्पेशलिस्ट आपको? उत्तराखंड और हिमाचल। उत्तराखंड और हिमाचल। ठीक है सर, थैंक यू। आप बहुत थैंक यू सर, बहुत मज़ा आया। तो ये व्लॉग जो नीरज जी की फैमिली के साथ हुआ, इसको यहाँ एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारे जो आपके मन में सवाल रहते होंगे, दीप्ति जी ने बिना किसी डिप्लोमेसी के बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने आंसर दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना। और बाहर का मौसम ऐसा है कि पूल पार्टी चल रही है, लेकिन बारिश शुरू हो गई है, तो जो गज़ल का प्रोग्राम था वो बंद करना पड़ा। तो सारे लोग जो पूल में हैं वो पूल में हैं, और बाकी लोग यहाँ पर अंदर आ गए हैं। नीरज जी कह रहे हैं गजल गई पूल में, तो वो अपने स्टाइल में वन लाइनर उनके रहते हैं। आपने